वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस का चैप्टर कर रहे थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का दैट वुड बी इन दिस चैप्टर इज विल बी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, बट आज उसके ऊपर बेस हम एक थ्योरम करेंगे। उससे पहले हम ये टॉपिक में कैसे मोटिवेशन मिलेगा पहले हम उसके एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद इस थ्योरम के ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन को एक बार दोबारा रिकॉल करें तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था हमारे पास। सपोज एक y ऐसे दे रखा है फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, सपोज ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज y हैज ए function, y is a function of x, y has a general formula in terms of x, then y can be explicitly formed in the terms of x. This is called explicit function. Y is explicit function of x. बट अब हमारे पास ये दे रखा हो कोई रिलेशन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप की। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी y हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, बट y cannot be solved in terms of x, so y cannot be put in general formula in terms of x, then y is called implicit function of x. तो हमारे पास y implicit function है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा और क्वेश्चन ले, दिस इज ये हमारे पास एक्स वाई में एक रिलेशन दे रखी है, बट y कैन बी कंप्यूटेड हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x, y कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x एक्सप्लिसिटली, सो दैट वुड बी एक्सप्लिसिट। ये हमारे पास एक रिलेशन थी, बट y कैन बी पुट इन द टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली, बट इन सम क्वेश्चंस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, बट y कैन नॉट बी पुट इन द टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम उसी इम्प्लिसिट फंक्शन से ही आएगी, डिफाइन किया जो हमने अभी इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एग्जांपल अगर हम ले, हमारे पास एक रिलेशन दे रखी है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखिए, अगर हम किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल किस तरह से फॉर्म हुआ है, जिसका सेंटर है हमारे पास 0 0 और रेडियस है हमारे पास 1। सर्कल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, so this point is 1 0, this point is minus 1 0, this point is 0 1, this point is 0 minus 1। तो ये सर्कल है हमारे पास। ये पहले तो यहाँ से देखें कि क्या ये y हमारे पास फंक्शन ऑफ x लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। कैन y be put in the terms of x explicitly, but this can not be put in this form पूरे के पूरे हमारे पास डोमेन के लिए। तो अब हमारे पास क्यों नहीं पुट किया जा सकता, बिकॉज ये जो सर्कल बना हमारे पास, जो शेप बनी है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हमारे पास काफी सारी शेप्स हैं आएंगे हमारे पास जो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से हम निकाल सकते हैं, बट वाई इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर भी वाई इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ क्यों नहीं है, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। कि हमारे पास ईच वैल्यू इन डोमेन देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन को डोमेन। तो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें इसके लिए, तो कोई भी अगर x पॉइंट यहाँ पर x इस डोमेन के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लें, तो हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं। दो इमेजेस यहाँ पर, सपोज मैंने कोई भी पॉइंट लिया, सपोज a0, तो एक इमेज बनेगी यहाँ पर, उसको सोल्व करके दैट वुड बी 1 माइनस a स्क्वायर इमेज बनी, और एक बनेगी माइनस ऑफ रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू a वी हैव टू इमेजेस, we have two images, एक तो y is equal to this and this is 1 minus a square. So this is not the graph of the function. ग्राफ ऑफ द फंक्शन में हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन अगर हमारे पास इसके ऊपर हम एक एक्स एक्सिस से एक पॉइंट को पास करें, तो वो ग्राफ को एक इससे ज्यादा पॉइंट के ऊपर टच ना करें, बट यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर टच करी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स हमारे पास y एक ऐसा फंक्शन आएगा ही नहीं जो इसको हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो y कैन नॉट बी पुट इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ कोई पॉइंट फिक्स कर लें, कोई भी पॉइंट फिक्स कर ले और उसकी नेबरिंग में लेके चले, यहाँ एक पॉइंट फिक्स कर लिया, सपोज दिस इज पॉइंट फिक्स x नॉट y नॉट, दिस इज द पॉइंट फिक्स कर लिया, और उसके नेबरिंग मीन्स x नॉट माइनस x नॉट प्लस h, y नॉट माइनस k, y नॉट प्लस k। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, तो इन द नेबरिंग ऑफ x, then this can be put explicitly in terms of x. Y can be put in the terms of x explicitly in the neighboring of x naught y naught. तो in the neighboring में हमारे पास पूरी की पूरी डोमेन ना ले, सिर्फ हम एक पॉइंट फिक्स कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया 1/√2,
x फिक्स कर लिया 1/√2, तो तुम्हारे पास क्या होगा 1/√2 x ले लिया, और इसमें जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां से दैट वुड बी 1 माइनस वाई स्क्वेयर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2, और ये बचेगा 1/2 प्लस माइनस का x की वैल्यू जब 1/√2। तो मैंने ये पॉइंट लिया सपोज 1/√2 1/√2, in the neighboring of this point, in the neighboring of this point we can form, डोमेन को अगर मैं पूरी डोमेन ना लूं, पूरी डोमेन ना ले, सिर्फ हम इसके नेबरिंग में डोमेन लें, देन एफ एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कैन बी पुट इन दिस फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन द नेबरिंग ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइड आ ही नहीं रही, कि हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है वहां से प्लस माइनस, बट इन द नेबरिंग ऑफ दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया हमने, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमारे पास इन द नेबरिंग ऑफ, अगर डोमेन को हम छोटा कर दें, डोमेन में क्या लिया, डोमेन में हम ले लिया 1/√2 माइनस एच 1/√2 प्लस एच। ये अगर हमने फंक्शन की डोमेन छोटी कर दी तो y कैन बी पुट इन टर्म्स ऑफ x in the general form, हमारे पास y can be put in the form of x, that means y can be treated as a function of x in the neighboring of this point। पूरी की पूरी डोमेन में y cannot be put in the terms of x, y is not function of x, but जैसे ही हमने डोमेन को छोटा कर दिया, एक पॉइंट की नेबरिंग वाला पार्ट ले लिया, इसको हम बोलते हैं लोकली डिफाइन कर दिया, तो y कैन बी डिफाइंड लोकली इन टर्म्स ऑफ x, y इज इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, यहाँ तो एक्सप्लिसिटली भी आ गया कि हमारे पास y की वैल्यू एक्सप्लिसिटली आ गई, बट इन नॉट जनरल दिस इज कि हमारे पास y की वैल्यू हमेशा ही एक्सप्लिसिटली आ जाए, बट y इज फंक्शन ऑफ x इन टर्म, y इज फंक्शन ऑफ x इफ वी टॉक अबाउट द नेबरिंग ऑफ सम पॉइंट x नोट, कि y हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर x नोट के ऊपर डिफाइंड है, तो x नोट की नेबरिंग में भी हम फंक्शन को एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली डिफाइन कर सके, देन हमारे पास थ्योरम आ जाएगी कि हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम यही कह रही है, इम्प्लिसिट फंक्शन यही कह रही है कि हमारे पास कि अगर एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, उसके नेबरिंग में कि कुछ एक कंडीशंस देगी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, कि अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम यही कह रही है कि अंडर सम कंडीशन एक रिलेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कोई भी रिलेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंप्यूट y एज ए फंक्शन ऑफ x locally अंडर सम कंडीशन। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को अगर ब्रॉडली देखें, अंडर सम कंडीशन ए रिलेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस रिलेशन y कैन बी computed in terms of x, y can be written as in terms of x, y is a function of x locally, in locally means in the neighboring of x naught y naught, where x naught y naught हमारा जो होगा वो डोमेन का पार्ट होगा, तो वो जो x naught y naught होगा वो हमारे उसी पॉइंट के ऊपर कंडीशंस कुछ ना कुछ अप्लाई कर रखी होंगी f के, कैपिटल f के लिए, कि कैपिटल f दो वेरिएबल का फंक्शन है, x नॉट वाई नॉट कोई एक पॉइंट है डोमेन का, जो पर्टिकुलर f जो है उस पॉइंट के अराउंड एक सम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अंडर दैट कंडीशन y कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड लोकली, पूरी पूरी डोमेन के अंदर नहीं, डिफाइंड लोकली इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट वाई नॉट। तो हमारे पास सेम इसी तरह का कि हमने अगर सर्कल लिया तो सर्कल में हमने एक पॉइंट लिया कोई भी 1/√2 हमारा फंक्शन पूरे डोमेन में तो डिफाइन नहीं है, y कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ x पूरी की पूरी डोमेन में, बट y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x लोकली में हमने डोमेन को छोटा कर दिया, डोमेन हमारी जो थी पूरी की पूरी हमारे पास सर्कल की डोमेन नहीं है, हमारी जो डोमेन है दैट इज 1/2√2 माइनस h 1/√2 प्लस h, तो हमारा जो फंक्शन है तब दिस इज ए फंक्शन, हमारे पास ये पॉइंट ले तो भी हम फंक्शन 1/√2 के अराउंड निकाल सकते हैं, ये पॉइंट ले तब भी हमारे पास डोमेन में हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट लिया तब भी हमारे पास फंक्शन को डिफाइन कर सके। इस क्वाड्रेंट में अगर मैं आ जाऊं, इस क्वाड्रेंट में जब आओगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, जब हम थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं y की वैल्यू किस तरह से डिफाइन होगी, रूट ऑफ माइनस लेके, बट y निकलेगा कि y इज फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अगर ये पॉइंट है सपोज x1 तो ये बन जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x1 माइनस h x1 प्लस h, तो y की वैल्यू क्या डिफाइन की माइनस ऑफ √1 माइनस x2, ये पॉइंट ले लें फिर भी माइनस वाला आ जाएगा, तो जब हम इन दो क्वाड्रेंट्स में हैं तब भी y कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x, जब हम इन दो क्वाड्रेंट्स में तब भी y कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x,
तो एक पॉइंट के नेबरिंग में। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे भी हैं जहां y को हम फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते, इन द लोकली भी नहीं लिख सकते। वो कौन से पॉइंट है? उनको हम एक्सेप्शनल पॉइंट भी बोल देंगे। 1 0 ये पॉइंट है। तो जब हम इस पॉइंट का नेबरिंग उठाएंगे, इस पॉइंट का जब हमने नेबरिंग उठाया तो ये हमारे पास corresponding to one value of x there exist two values of y। तो हम अगर 1 0 का भी, ये सपोज पॉइंट ये हमारा 1 0 है, तो 1 0 का जब हम नेबरिंग उठाएंगे, दिस इज द नेबरिंग, सपोज दिस इज द नेबरिंग, तो corresponding to one value of x there are two values of y। तो कोई भी पॉइंट उठाएं यहाँ पर, तो कोई भी पॉइंट उठाएं, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, एक नेगेटिव साइड भी और एक पॉजिटिव साइड भी। सो अराउंड 1 0 1 ये x इज इक्वल टू 1 में हमारे पास नेबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि y कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x। सेम यहाँ पर भी अराउंड -1 में भी हमारे पास नेबरिंग नहीं दिख रहा कि -1 का नेबरहुड, -1 का नेबरहुड ये उठाया, यहाँ तो डोमेन ही नहीं है, चलो यहाँ हमारा डोमेन का पोर्शन भी है, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू इन दिस इंटरवल देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन इस वाले नेबरिंग में भी डिफाइंड नहीं है, 1 के नेबरिंग में भी, फंक्शन -1 के नेबरिंग में भी डिफाइंड नहीं है। तो बाकी सारी जगह फंक्शन हमारा y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ एक पॉइंट्स के ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। ये कौन से एक्सेप्शनल पॉइंट है? जहां हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही होंगी कि y अगर इम्प्लिसिट फंक्शन की थ्योरम की कंडीशन किसी पॉइंट के अबाउट सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये कह रही है कि y को हम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम यही कह रही है कि अंडर सम कंडीशन अराउंड ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन f y can be treated as a function of x, y can be treated as some ये स्मॉल f है, ये कैपिटल f है, कि रिलेशन हमें ये गिवन है, कैपिटल f कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा फॉर दिस पॉइंट, तो अगर कैपिटल f कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर दिस पॉइंट, तो y can be written as function of x locally, that means in the neighborhood of x naught y naught। this was the implicit function theorem। लेकिन ये जो हमारा कैपिटल f होगा वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब हम इस सर्कल का केस ले रहे हैं तो वो जो कैपिटल F है हमारा, ये वाला सर्कल वाला, वो इन दो पॉइंट्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तभी हमारे पास y इज नॉट फंक्शन ऑफ x फॉर दिस पॉइंट लोकली, तो वो पॉइंट अमिट हो जाएंगे। वो कंडीशन क्या होंगी हम आगे आएंगे, उससे पहले एक और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, सिंपल सा f(x, y) एक रिलेशन ली, दिस इज x y 5 माइनस x प्लस का x स्क्वायर y क्यूब प्लस x y प्लस का x प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के कोई भी रिलेशन ले ली x y में। अब यहां से देखें हमारे पास पहले ये कंडीशन, अब यहां से अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं, अगर विद रिस्पेक्ट टू y निकालूं, अगर ध्यान से हम इसको यूज करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इसलिए हम ये पहले ही कर रहे हैं ताकि एक बेस तैयार हो जाए हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का। तो कर लिया f by कर ली y, दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लेने जा रहे हैं, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो क्या बनेगा हमारा x हमारा कांस्टेंट है 5y4 प्लस x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस का y का 1 हो जाएगा प्लस का x और ये आगे 0 हो जाएगा। तो दिस वाज द करली f ओवर करली y। तो अब यहां से हमारे पास अगर मैं x को फिक्स कर लूं, सपोज x इज 1, फिक्स सम x, कोई भी मैंने x फिक्स किया हमारी मर्जी का, देन हमारे पास करली f बाई करली y की वैल्यू क्या बनेगी और f की वैल्यू क्या बनेगी? f बन जाएगा मेरा y5 प्लस y क्यूब प्लस y प्लस 1 प्लस, ये बन गया मेरा f। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन है, और ये करली f बाई करली y, दिस इज हमारे पास करली f बाई करली y, दिस इज रिलेशन इन x एंड y इक्वल टू 0, हम ना भी ले एक बारी, दिस इज जस्ट रिलेशन इन x एंड y। तो f हमारे पास ये फंक्शन बना, करली f बाई करली y क्या आ गया फॉर दिस x इज इक्वल टू 1 के लिए 5y4 प्लस 3y स्क्वायर, x की वैल्यू 1 ली। अब ये वैल्यू, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कि y अगर मेरा 0 भी हो गया तो अभी ग्रेटर 1 तो है ही, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस इज ऑलवेज, दिस इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो तीनों का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर हमारा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, सिर्फ y का फंक्शन है, सिर्फ y का फंक्शन, और ये ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स हमारे पास x1 फिक्स था,
दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y सिर्फ, और ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या लिखते हैं हम, एफ इज, ये जो फंक्शन बनने वाला है एफ इज, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ y, इंक्रीजिंग फंक्शन है y का, x की वैल्यू 1, y, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि हमेशा जब जब y हमारे पास बढ़ता जाएगा ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब ये हमारे पास कितने डिग्री की इक्वेशन है, 5 डिग्री की, 5 डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास, ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन है, ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन में कम से कम एक रियल रूट तो जरूर आता है, तो f हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, रूट का मतलब i की वैल्यू आएगी कोई ना कोई जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो f हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, बिकॉज इंक्रीजिंग है, बिकॉज इंक्रीजिंग है तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट आएगा, क्योंकि अगर 2 रियल रूट आ गए, सपोज हमारे पास 2, हमारा ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे ग्राफ जो होगा एक बार यहाँ 0 आ गया एक बार यहाँ 0 आ गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास अगर इंक्रीजिंग है तो हमारे पास कोई और 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2 0 मिल गई तो यहाँ तो ग्राफ डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है और 2 रियल रूट आ गए तो इससे तुम वो भी निकाल सकते हो कि अगर 2 रियल रूट आ गए और ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी क्या कह रही है कि हमारे पास अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, सपोज हमारे पास एक और जनरल एक हम चीज और भी कर रहे हैं जो हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 वेरिएबल, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल y, और f है 2 रूट बन रहे हैं, f की वैल्यू y1 पे भी 0 है, f की वैल्यू y2 पे भी 0 है, y1 इज नॉट इक्वल टू y2, y1 is not equal to y2 but fy1 and fy2 is 0, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू y1 and y2 ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c की वैल्यू आ जाएगी f of y1 माइनस f of y2 ओवर y1 माइनस y2, ये दोनों तो 0 हैं, तो f डैश c की वैल्यू क्या आ गई 0, बट हमारा फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सभी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, तो f डैश c भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये सभी पॉइंट्स के लिए था कि एफ एक्स वाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई फॉर ऑल वाई, कि वाई में कुछ भी लूं एफ डैश वाई की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन यही थी, फॉर ऑल वाई दिस इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है और 2 रूट आ रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो कम से ज्यादा एक ही रूट आएगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 रूट आ गए तो कोई ना कोई पॉइंट सी मिलेगा हमारे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, ये 0 तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, बट एफ डैश सी तो हमारा क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एक जनरल सा सिंपल सा रिजल्ट कि जब भी कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई, एफ हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, ये तो कह रहा है ऑड डिग्री की वजह से, सिंस डिग्री ऑफ f is odd, degree of f1y is odd डिग्री का फंक्शन है, और odd डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल होती है तुम्हें पता है उसके हर पॉलिनोमियल के रूट एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम से, और डिग्री की इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा, तो कम से कम एक, लेकिन इंक्रीजिंग है तो एक से ज्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब इसका एग्जैक्टली 1 रूट होगा, दिस मीन्स f हैज एग्जैक्टली 1 रूट, इंक्रीजिंग की वजह से ज्यादा एक होगा, ऑड डिग्री का है तो कम से कम एक होगा, इसका मतलब दोनों को मिला के क्या होगा एग्जैक्टली 1 रूट होगा, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं x को फिक्स कर रही हूँ तो इट मीन्स एग्जैक्टली 1 रूट इन y की इक्वेशन बन रही थी कि y की एक वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, सपोज दिट इज y1, तो हमने जब x फिक्स किया, जब x की वैल्यू कोई एक फिक्स की थी तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया y, कोई और फिक्स करोगे x वी गेट अनदर y, कोई और फिक्स करोगे x वी गेट अनदर y, सो corresponding to different value of x there exists a unique y, exactly 1 y, तो corresponding to each x there exists unique y जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से अगर हम मैं देखूं तो यहाँ से हमारे पास तुम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो y in terms of x, so y cannot be solved,
इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्लिसिटली कि y की वैल्यू को हमारे पास क्वाड्रेटिक होती तो हम सॉल्व कर लेते, क्यूबिक होती तो भी सॉल्व कर लेते। 4 डिग्री की भी हम एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू, क्वाड्रेटिक से तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो, बट क्यूबिक क्वाड्रेटिक में बाई क्वाड्रेटिक में भी लिख सकते हो, बट मोर देन 4 डिग्री देयर इज नो जनरल फॉर्मूला जहां हम कि y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x से लिख सके, सॉल्व कर सके एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल को। देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, सो y कैन नॉट बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली। लेकिन यहाँ पर क्या मिला, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि करस्पॉन्डिंग टू ईच x देयर एग्जिस्ट सम y, दैट मींस ये किसकी डेफिनेशन है, करस्पॉन्डिंग टू ईच x देयर एग्जिस्ट सम यूनिक y, दैट मींस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, there exists a function relation between y and x, so y can be treated as function of x, y को function of x treat कर सकती हूँ, बट y का जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो जनरल फॉर्मूला जब नहीं लिख सकते तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो अगर y एक जनरल फॉर्मूला y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, दैट मींस y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, बट y कैन नॉट बी रिटन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो एक रिलेशन गिवन है x y में, और वहां से हमें ये पता चल गया कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x। तो y इज फ्रॉम दिस रिलेशन। अब ये जो हमारा जो हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफाइन किया, इसमें एक चीज थी कि हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि लेस देन 0 में भी हम सेम केस कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करके कि इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, बट हमारे पास एक कंडीशन आ गई थी कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, इनकी नॉन 0 रहना चाहिए। तब हमारे पास की एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है कि मेरे पास कर लिया बाय कर ली y की जो वैल्यू थी वो नॉन 0 थी, ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 फॉर ऑल y, कि सभी पॉइंट के ऊपर उसका नेचर सेम होना चाहिए। तो अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन को थ्योरम को डिफाइन करने जा रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी और उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ सिंपल है, स्टेटमेंट थोड़ी सी तुम्हें बोल की कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। स्टेटमेंट में एक्चुअली है क्या, गिवन कंडीशंस कुछ हैं हमारे पास, 2-3 कंडीशंस गिवन है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलने वाला है, जो आंसर निकलने वाला है कि f कोई ऐसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की अगर मोटी मोटी स्टेटमेंट देखें कि f कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 2 या 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास y कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ x0 y0। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। अब हमारे पास वो कंडीशंस क्या होंगी कि f कौन फंक्शन है, वो किन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x। तो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, थोड़ी सी लंबी लगेगी स्टेटमेंट बट नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, लेट f(x,y) बी ए फंक्शन फ्रॉम R2 to R, कि हमारे पास कैपिटल F जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, डोमेन हमारे पास R2 हो जाएगी और जो कोड में आने वाली है, इनकी रेंज आने वाली है वो हमारे पास रियल नंबर होगी। x0 y0 बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ F, x0 y0 कोई भी पॉइंट लिया डोमेन के अंदर। लेट हमारे पास है क्या, कैपिटल F जो हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन रिलेशन है x y के बीच में, कैपिटल F fx स्टैंड्स फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ये तीनों जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं इन सम रेक्टेंगल R विच इज नेबरहुड ऑफ x0 y0। x0 y0 का हमने नेबरहुड जो कंस्ट्रक्ट किया वो रेक्टेंगुलर नेबरहुड कंस्ट्रक्ट किया है। कैपिटल F खुद भी कंटिन्यूअस है और जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे कैपिटल Fx और कैपिटल Fy वो भी कंटिन्यूअस है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था सर्कल वाला, सर्कल वाले केस में भी हमारा जो फंक्शन था कैपिटल Fx,y वो ये था, तो हमारा इसका जो खुद फंक्शन पोलिनोमियल टाइप का है, सो दिट इज कंटिन्यूअस। इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो 2x आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 2y, वो भी कंटिन्यूअस है। तो हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं इन सम रेक्टेंगुलर नेबरहुड विच इज रेक्टेंगल विच इज नेबरहुड ऑफ x0 y0। तो रेक्टेंगल को डिफाइन कैसे किया, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x किसमें, x माइनस x0 इज लेस देन h, y माइनस y0 मॉडुलस इज लेस देन k, कि x बिलोंग कर x0 माइनस h, x0 प्लस h में, y बिलोंग कर रहा है इंटरवल y0 माइनस k और y0 प्लस k में। तो हमारे पास रेक्टेंगल अगर कंस्ट्रक्ट करें, सेंटर है हमारा x0 y0 और जो उसकी ये जो साइड बनेगी दैट इज x0 प्लस h, ये वाला जो बनेगा दैट इज x0 माइनस h, इधर वाला जो बनेगा y0 प्लस k और इधर जो बनेगा y0 माइनस k। तो दिस इज द रेक्टेंगल R। तो हमारा जो कैपिटल F है वो कंटिन्यूअस दे रखा है इस पूरी की पूरी
ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास नियर अराउंड एक्स नोट वाई नोट है, सो दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट वाई नोट। तो कैपिटल एफ जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैपिटल एफ एक्स इनकी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस इन दिस रेक्टेंगल। और कैपिटल एफ जो है वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ एक्स नोट वाई नोट इज 0। ये हमारे पास जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1, ये मैंने एफ एक्स वाई लिया था सर्कल वाला केस, तो 1/√2 इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो एक्स नोट वाई नोट की जगह 1/√2 ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और पार्शियल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट शुड नॉट बी नॉन जीरो। अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लूं, वाई वाला लिया, तो जब हम y एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x की बात कर रहे हैं तो करली f बाई करली y शुड बी नॉन जीरो एट दिस पॉइंट। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हम x को जाते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी नॉन जीरो। फिलहाल जो हमारा फोकस है y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x के ऊपर होगा, ना कि x इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y। सेम थ्योरम कैन बी रिटन है, x इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y, तो हमारी कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर 1/√2 के ऊपर ये हमारी f की वैल्यू 0 आ जाएगी। और साथ में करली f बाई करली y, करली f बाई करली y क्या होगा, दैट वुड बी 2y। और एट दिस पॉइंट x नोट y नोट इज 1/√2, so this would be non-zero at this point, so partial derivative is non-zero at this point। so then अगर ये हमारे पास हो रहा है कि f x नोट y नोट ऐसा पॉइंट है जो कैपिटल f को सेटिस्फाई कर रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो है उस पॉइंट के ऊपर, तब हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे h1 और k1। h1 और k1 दो नंबर एग्जिस्ट किए जिन्होंने हमारे पास रेक्टेंगल बनाई। फिर से एक रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसके अंदर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, वो रेक्टेंगल हमारी ओरिजिनल रेक्टेंगल है। एक और दो ये जो नंबर थे y नोट प्लस k, इनकी ये जो लेंथ बनने वाली थी वो h बनने वाली थी, ये जो लेंथ बनने वाली थी वो k बनने वाली थी। तो हमारे पास h1 और k1 आएंगे, इससे छोटे h और k से छोटे। एक रेक्टेंगल और आ जाएगी इसी के अंदर ही R1 जिसका नाम रखा विच फॉर्म H1 और K1 से, कि सच दैट फॉर ईच x बिलोंगिंग टू I हमने इंटरवल रखा किसका नाम x नॉट माइनस h और x नॉट प्लस h1 का। दिस इज पॉइंट x नॉट, ये जो पॉइंट होगा दिस इज x नॉट प्लस h1, दिस इज x नॉट माइनस h1। ये जो पॉइंट होगा y नॉट प्लस k1, दिस इज पॉइंट y नॉट माइनस k1। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर हमारा कैपिटल F इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि कैपिटल F x कैपिटल F y कंटिन्यूअस है एंड दिस रेक्टेंगल कैपिटल F दो कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है कि x नॉट y नॉट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट नॉन जीरो है, तब हमारा एक रेक्टेंगल इसी के अंदर आएगी। एक और नेबरहुड आएगा हमारे पास। नेबरहुड किस तरह से आएगा, टू ईच पॉइंट इन x नॉट माइनस h x नॉट प्लस h में, कि हमारे पास corresponding to each x belonging to this interval, corresponding to each point in this interval there exists unique y in this y naught minus k to y naught plus k। it means हमारा जो रेक्टेंगल जिसके अंदर फंक्शन दे रखा था, कैपिटल F दे रखा था, उसी के अंदर ही हमारे पास एक और हमारे पास रिफाइंड कर दिया नेबरहुड को, और छोटा कर दिया नेबरहुड को, कि हमारे पास y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x इन दिस नेबरहुड, कि हमारे पास corresponding to each x in this x नॉट माइनस h x नॉट प्लस h में there exists unique y। इसका मतलब क्या होगा, ये किसकी डेफिनेशन है, corresponding to each x there exists unique y। दैट मीन्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कहां से लेके कहां तक, i से लेके j तक, जिसकी डोमेन है x नॉट माइनस h x नॉट प्लस h। कोडोमेन बनेगी किसमें, y नॉट माइनस k और y नॉट प्लस k में, सच दैट जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा जो y होगा वो कौन सा बनने वाला है, corresponding to each x there exists unique y satisfying this relation। इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, चाहे सर्कल वाला चाहे वो पोलिनोमियल वाला, कि हमारे पास corresponding to each x there exists unique y satisfying this relation, इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ। तो एक फंक्शन बनेगा i से लेके j तक जो सेटिस्फाई करेगा fx इज इक्वल टू y, वेयर y क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, विद दिस अदर कंडीशन ऑल्सो कि x नॉट पर ये जो फंक्शन डिफाइन करेंगे corresponding to each x there exists unique y, वो हमारे पास क्या होगा, x नॉट f of x नॉट y नॉट के बराबर। साथ में एक और कंडीशन भी कि fx जो होगा, जो y निकल के आएगा फंक्शन ऑफ x
जो y निकल के आएगा फंक्शन ऑफ x दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में ही, ये जो y इस रिलेशन से जब हम निकालेंगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू जब इस रिलेशन से निकालेंगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। वो जो फंक्शन आएगा दैट इज f ऑफ x, ये जो फंक्शन आएगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, और डिफरेंट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, वो इसके बराबर होगी माइनस का एफ एक्स ओवर एफ वाई, एंड आल्सो दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि कैपिटल एफ एक्स कैपिटल एफ वाई कंटिन्यूअस दे रखे हैं, तो ये जो डेरिवेटिव आएगा वो कंटिन्यूअस जाएगा। और ये नॉन जीरो था इसलिए डेरिवेटिव निकल सका हमारा। तो नॉन जीरो हमें गिवन था स्टेटमेंट में, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज नॉन जीरो फॉर ऑल। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव किसमें लोकली निकलेगा, लोकली मीन्स अराउंड एक्स नॉट, नेबरिंग ऑफ एक्स नॉट, तो नेबरिंग ऑफ 1/√2 अगर हम सर्कल की बात कर रहे थे। तो इट मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारे पास इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि कैपिटल एफ इज 0 एट द पॉइंट x0 y0 एंड करली f by करली y इज नॉन जीरो, देन y कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x फ्रॉम दिस रिलेशन कि इस फंक्शन से ही हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं जो हमारे पास इसको सेटिस्फाई करने वाला है, और जो y फंक्शन ऑफ x निकलेगा दैट इज ऑल्सो डिराइवेबल डिफरेंशिएबल, और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब हमारे पास मैंने कहा था सर्कल में हमारे दो एक्सेप्शनल पॉइंट भी हैं जहां y कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ x, ये वो एक्सेप्शनल पॉइंट थे क्योंकि इसके नेबरिंग में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक y, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो इसका इस पॉइंट के ऊपर क्या ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। यहाँ अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव चेक करें इस पॉइंट के ऊपर, सर्कल की इक्वेशन थी एफ एक्स वाई था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1, तो करली एफ बाई करली वाई आ गया दैट इज 2y, एंड एट दिस पॉइंट 10 के ऊपर एट 10 करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 2y की वैल्यू 0 पुट करने जा रही हूं मैं, 2 into 0 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए रिजल्ट आने की कोई गारंटी भी नहीं है कि हमारा रिजल्ट आएगा कि y फंक्शन ऑफ x आएगा, वो गारंटी भी नहीं है। दिस इज ओनली द सफिशिएंट कंडीशन कि अगर हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा y एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा ही आएगा, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी। कई बार होता है कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इवन देन भी y फंक्शन ऑफ x है, तो वो हो सकता है कि करली f बाई करली y 0 भी है, स्टिल y इज फंक्शन ऑफ x, y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा कि y इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x, कि y कैन बी रिटन एज फ्रॉम दिस रिलेशन y कैन बी कंप्यूटेड एज ए फंक्शन ऑफ x। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x कैन बी कंप्यूटेड, और जो y फंक्शन ऑफ x आएगा that is also differentiable with derivative value this, and it is also continuous in the neighboring of x naught। neighboring हमने x naught के लिए i, neighboring हमने y naught के लिए j, तो हमारे जो डोमेन बनेगी फंक्शन की y is function of x, मैंने कहा था y जो फंक्शन ऑफ x होगा वो लोकली डिफाइन होगा, neighboring of x naught y, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा वो i से लेके j तक होगा, और जो डोमेन है हमारी पूरी की पूरी जहां हमारी ये कंडीशन दे रखी थी वो r के ऊपर दे रखी थी, इट मीन्स r के अंदर ही एक और नेबरहुड निकल के आएगा, r इटसेल्फ इज ए नेबरहुड ऑफ x नॉट y नॉट, लेकिन उसी नेबरहुड के अंदर एक और छोटा नेबरहुड निकल के आएगा जहां हम y को फंक्शन ऑफ x से ट्रीट करेंगे। तो दिस वाज इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। अब हम इसके प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं, तो अब हम प्रूफ देने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का। हमारे पास कैपिटल F कैसा फंक्शन है, कैपिटल F फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, F पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास रेक्टेंगल R के ऊपर जो नेबरहुड है x नॉट y नॉट का। f फंक्शन ऐसा है जो x नॉट y नॉट के ऊपर 0 वैल्यू ले रहे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉन जीरो। तो हमारे पास जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है अगर हम उसको डिनोट करें r से, तो दिस इज द रेक्टेंगल R, so this is the point x naught plus h, ये point x naught minus h, this point is our x naught y naught, और this is x naught y naught, height हमारे पास y naught plus k, and this is height y naught minus। तो अब हमारे पास ऊपर आ रहे हैं, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाज नॉन जीरो एट दिस पॉइंट x नॉट y नॉट, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर। पार्शियल डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो है x नॉट y नॉट के ऊपर, या तो वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, या फिर क्या होगा लेस देन जीरो। तो हम एक केस लेके चलेंगे, सेम उसी तरह से दूसरा केस प्रोसीड कर सकते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज दैट पार्शियल डेरिवेटिव एट x नॉट y नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी को हम शॉर्ट सिंबल में ऐसे लिख देते हैं WLOG। इसका मीनिंग कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नहीं भी होगा, दूसरा केस होगा नेगेटिव वाला,
वी कैन प्रोसीड ऑन द सिमिलर आर्ग्यूमेंट। तो जनरल केस भी हो जाएगा, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो भी हम जनरल केस को कर सकते हैं, इनकी कोई भी केस हो तो भी कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ इज नॉट ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स लेस देन जीरो, वी कैन प्रोसीड ऑन द सिमिलर आर्ग्यूमेंट। तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। अब हमें गिवन था एफ वाई इज कंटिन्यूअस in the rectangle R. That means कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग क्या था कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके नेबरिंग में भी पॉजिटिव रहती है, और नेगेटिव है तो फंक्शन के नेबरिंग में भी नेगेटिव रहती है। तो कंटिन्यूटी में बिहेवियर सेम रहता है फंक्शन का उसके अराउंड नेबरहुड में। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, कि फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर अगर पॉजिटिव थी तो नेबरिंग में भी पॉजिटिव ही रहेगी। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट से आर डैश, नेबरहुड का नाम हमने आर डैश रखा। आर डैश में हमने फिर से एक नेबरहुड ले लिया, एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एच डैश, वाई माइनस वाई नॉट इज लेस देन के डैश, सच दैट एफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी इन आर डैश, कि अगर एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर पॉजिटिव है तो उसकी नेबरिंग में भी पॉजिटिव रहेगी, आर डैश के ऊपर भी पॉजिटिव रहेगी। आर डैश हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगल ली इसी के अंदर ही, कि हम ओरिजिनल डोमेन को अगर आर मान लें तो इसी के अंदर ही एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ वाई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसी के अंदर ही एक और नेबरहुड निकलेगा जहां हमारे कैपिटल एफ की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू भी होगी पॉजिटिव होगी आर डैश के अंदर। आर डैश कैसा होगा, एच डैश जो होगा एच से छोटा और के डैश जो होगा वो के, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया एफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन ए फंक्शन फाई ऑफ वाई डिफाइन किया, जिसमें मैंने कैपिटल एफ एक्स नॉट फिक्स कर लिया, वाई को चेंज कर दिया, डिफाइन इन आर डैश, आर डैश के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, आर डैश नहीं कहेंगे हम इसको, दैट मीन्स हमने सिर्फ वाई को वेरिएबल लिया है, तो इन वाई नॉट माइनस के डैश टू वाई नॉट प्लस के डैश, इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया। सिर्फ वाई हमारे पास डोमेन का हिस्सा एक्स नॉट फिक्स है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली। एंड फाई डैश वाई क्या आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट कर रहा है, मींस ये डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फाई डैश वाई आ जाएगा, कर ली एफ वाई कर ली वाई, एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो इन द होल रेक्टेंगल, कि ये पूरी रेक्टेंगल में ग्रेटर देन जीरो था। यहाँ पर भी जो भी पॉइंट आएंगे वो भी इसी रेक्टेंगल के अंदर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फाई जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वाई नॉट माइनस के डैश एंड वाई नॉट प्लस के। तो अब एक नंबर लिया, दिस वाज द पॉइंट वाई नॉट माइनस के डैश एंड दिस वाज द पॉइंट वाई नॉट प्लस के डैश। एक पॉइंट लिया K1 जो के डैश से भी छोटा है, let K1 be any another number which is less than K dash. Then increasing the definition, y naught minus K1 is less than y naught and y naught plus K1 is greater than K1 is greater than y naught. तो एक और हमने यहाँ टुकड़ा कर दिया, दिस इज यहाँ और टुकड़ा कर दिया K1 वाला, दिस इज लेंथ K1। तो हमारे पास strictly increasing की definition, that means phi of y naught minus K1 is less than phi of y naught and phi of y naught plus K1 this is greater than phi of y naught. Phi of y naught कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ y naught पुट करूं, that would be f of x naught y naught। f of x naught y naught तो हमें क्या दे रखे है, 0 दे रखे। It means phi of y naught minus k is less than 0. That means phi of y naught minus k is less than 0 and phi of k1 and phi of यहाँ k1 है हमारा, this is
फाई ऑफ वाई नॉट प्लस k1 इज ग्रेटर देन। फाई हमने किसका नाम रखा? कैपिटल एफ एक्स नॉट वाई का। दैट मीन्स क्या मिला? कैपिटल एफ की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट माइनस k1 के ऊपर नेगेटिव एंड कैपिटल एफ की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस k1 के ऊपर क्या होगी? पॉजिटिव। इट मीन्स कैपिटल एफ की वैल्यू जो इस पॉइंट के ऊपर तो क्या थी? 0। ये जो पॉइंट है दिस इज वाई नॉट माइनस k1 एंड दिस इज वाई नॉट प्लस k1 एंड दिस इज वाई नॉट, this is point y naught plus k1 and this is y naught minus k1। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0। इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है? 0 है। आल्सो फर्दर कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है पूरे के पूरे आर डैश के ऊपर। आर डैश के ऊपर कंटिन्यूअस है। फंक्शन का जो साइन होगा, अगर फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर अगर पॉजिटिव है, इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है, तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इसी का ही नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कि इस वाली रेंज में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फिर से पॉजिटिव, इधर वाली रेंज में फंक्शन की वैल्यू फिर से नेगेटिव। तो एक हम कॉमन वाला ले लेंगे, कॉमन वाला कि इस वाले पूरे के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 0। इस वाले पूरे के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन r डैश, so there exists number h1 which is clearly less than h, such that f of x y naught minus k1 is greater than 0, less than 0, and capital F x y naught plus k1 is greater than 0 for all x belonging to ये जो साइड वाली, दिस इज द साइड x नॉट माइनस h1, ये जो पॉइंट बना दैट इज h1, ये जो पॉइंट बना प्लस का x नॉट माइनस h1 x नॉट प्लस h, इसका नाम हमने रखा i। ये वही i होगा जो हमने जो y एज ए फंक्शन ऑफ x की डोमेन निकाल के दिखानी। तो हमारे पास जब x इसमें बिलोंग करेगा तब ये होल्ड करेगा। अब क्या किया हमने? लेट x बार बिलोंगिंग टू i हमारा x नॉट माइनस h1 x नॉट प्लस h1 बी फिक्स्ड नंबर। डिफाइन ए फंक्शन साई, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। किस तरह से डिफाइन किया? साई ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल F x बार y। तो एक साई फंक्शन डिफाइन किया। अब x बार फिक्स है, साई y के ऊपर आ रहे हैं। देन साई की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर? y नॉट माइनस k1 के ऊपर इज नेगेटिव एंड साई की वैल्यू y नॉट प्लस k1 के ऊपर पॉजिटिव। यूजिंग दिस, तो इट मीन्स क्या क्या? साई की वैल्यू किसी एक पॉइंट के ऊपर नेगेटिव, साई की वैल्यू किसी एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एंड साई इज कंटिन्यूस। साई कंटिन्यूस है बिकॉज फाई हमारे पास y की विद रिस्पेक्ट टू ये कंटिन्यूस है। करली f बाय करली y, f जो है वो कंटिन्यूस है बिकॉज f इज कंटिन्यूस। साई इज कंटिन्यूस, सो दिस मीन्स बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट। किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, किसी और के ऊपर पॉजिटिव, तो एक पॉइंट आएगा उसी ओपन इंटरवल के अंदर जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू। देयर एग्जिस्ट सम y बार बिलोंगिंग टू, जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0। साई ऑफ y बार इक्वल टू 0। साई ऑफ y बार क्या होगा हमारे पास? हमारे पास साई की डेफिनेशन एफ एक्स बार y बार इज, it means corresponding to each x bar we have some y bar corresponding to each x bar in x naught minus h1 to x naught plus h1 we have some y bar in y naught minus k1 to y naught plus k1। तो पूरा कंप्लीट करने से पहले एक बार मैं प्रूफ को रिवाइंड कर लूं, रब करने से पहले इसको, कि हमने क्या किया था? कैपिटल एफ वाई हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव था जो नॉन जीरो था, हम उसको क्या लेके चले? पॉजिटिव लेके चले हैं एट एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। कैपिटल एफ वाई अगर कंटिन्यूअस है तो उसका बिहेवियर नेबरिंग में भी वही रहेगा। इट मीन्स नेबरिंग में भी हमारे पास वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। नेबरिंग का नाम हमने आर डैश रखा, तो आर डैश के अंदर भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0।
अगर हम एक्स नॉट को फिक्स कर ले, दैट मीन्स हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स नॉट हमारा फिक्स है, y चेंज होता रहेगा, then it can be treated as a function of y only, partial derivative with respect to y exist कर रहे हैं, that means phi is differentiable with respect to y और वो greater than 0 है इसके अंदर, that means phi strictly increasing है इसके अंदर। तो जब भी कोई पॉइंट strictly increasing की डेफिनेशन कि जब भी कोई पॉइंट इधर से छोटा है तो सेम साइन रहेगा, इधर बड़ा हो गया तो सेम साइन रहेगा। तो y नॉट माइनस k1 एक पॉइंट लिया, y नॉट से छोटा, y नॉट प्लस k1 एक पॉइंट लिया, y नॉट से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू phi की वैल्यू भी आ जाएगी इस तरह से। So it means phi y naught minus k1 is less than 0, phi y naught plus k1 is greater than 0, y naught minus k1 का मतलब f of x naught y naught minus k1 is less than 0। तो ये पॉइंट बना कि जहां y naught minus k1, दिस इज पॉइंट y naught plus k1, जहां फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर से भाई ये नेबरिंग में भी वही बिहेवियर रहेगा। पहले हमने कंटिन्यूटी किसकी की थी, एफ वाई की, अब हम कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं एफ की। तो y नॉट माइनस k1 के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा, y नॉट प्लस k1 के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा कि जहां हमारे पास फंक्शन नेगेटिव हो और पॉजिटिव है। फिर से एक हमने एक इंटरवल हमने जो खुद बनाया, जो नेबर यहाँ का आया था हमारे पास, जहां फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस। तो यही वो हमारा डोमेन का पार्ट बनेगा जब वहां इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x निकाल के दिखाएंगे। तो x बार मैंने कोई भी पॉइंट लिया इस इंटरवल के अंदर, एक फंक्शन डिफाइन किया साई, किस तरह से डिफाइन किया, x बार फिक्स है मेरा, y चेंज करते जा रही हूँ। Then psi of y naught minus k1 is less than 0, psi of y naught plus k1 is greater than 0, psi continuous है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो एक पॉइंट मिलेगा जिसके अंदर से ही जहां psi की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसी को हम अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा भाई, को therefore corresponding to each, हमने x बार कोई भी फिक्स किया था, thus we get क्या मिला हमें, corresponding to each x bar belonging to I क्या नाम रखा हमने, x नॉट माइनस h1, x नॉट प्लस h1, देयर एग्जिस्ट y बार बिलोंगिंग टू y नॉट माइनस k1, y नॉट प्लस k1, इसका नाम हम j रख देते हैं, सच दैट f ऑफ x बार y बार इज 0। ठीक है, अब इसका मतलब अब हमें फंक्शन का डिफाइन करना है, जो x बार को कहाँ भेजना चाहे, y बार पर, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिक इमेज आनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग टू ईच x बार बिलोंगिंग देयर एग्जिस्ट यूनिक y, तब हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सिंस fy जो था वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 था, किस पूरे के पूरे r डैश के अंदर, और ये जो j बना और जो i बना वो हमारे पास r डैश का ही हिस्सा है। f डैश इज ग्रेटर देन 0 इन r1 नाम रख लेते हैं, r1 क्या बनाया मैंने, इसी r डैश का हिस्सा h1 और k1 से। तो ये जो बिल्कुल छोटे वाली रेक्टेंगल बनी है, दिस इज r1। तो r1 इज बिकॉज r1 इज सबसेट ऑफ r डैश। तो fy इज ग्रेटर देन 0, तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया फंक्शन, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है तो मैंने कहा था 2 रूट नहीं आ सकते, कम से हमारे पास क्या कह रहे हैं कि मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो एक ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट आएगा। दिस मीन्स हमारे पास कि एक देयरफॉर देयर एग्जिस्ट यूनिक y बार बिलोंगिंग टू j सच दैट f ऑफ x बार y बार इज 0। ये सिर्फ मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग की वजह से, इसका प्रूफ इंडिपेंडेंटली यहाँ लिख भी सकते, बिकॉज इफ देयर एग्जिस्ट 2 y बार ले लें अगर हम, y1 bar and y2 bar corresponding to 1x, there exists 2y such that f of x bar y bar 1 bar is 0 and f of x bar y2 bar is 0, then क्या मिलेगा हमारे पास, इसका नाम हमने psi रखा है, तो psi of 1 bar is 0, phi and psi of y2 bar is 0, psi is differentiable with respect to y, psi is monotonically increasing, psi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो बनेगा वो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बनेगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, इट मींस psi is monotonically increasing, psi monotonically increasing है, monotonically increasing, therefore by Lagrange's mean value theorem, जो अभी हमने सब कुछ किया था by Lagrange's mean value theorem psi के लिए लगाने जा रहे हैं। Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists point some c belonging to y1 bar, y2 bar
सच दैट साई डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साई डैश सी का मतलब करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू एट द पॉइंट एक्स बार सी क्या हो जाएगी, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पूरी की पूरी R1 में। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो पॉइंट है एक्स बार सी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स बार बिलोंग कर रहा था आई के अंदर, सी बिलोंग कर रहा है हमारा वाई नॉट माइनस के वन और वाई नॉट प्लस के वन के अंदर, दैट मीन्स जे के अंदर। एक्स बार सी किस में बिलोंग करेगा, हमारा आर डैश के अंदर। तो एक आर डैश के अंदर हमारा पॉइंट बिलोंग कर रहा है जहां हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। तो बट हमारे पास तो नॉट पॉसिबल, क्या दे रखा था, ग्रेटर देन 0। सो देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई। तो ये हमारे पास यूनिक वाई आ रहा है ड्यू टू द नेचर ऑफ करली एफ बाई करली वाई विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, हमने इंडिपेंडेंट प्रूफ भी किया है कि अगर हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है सभी के सभी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर, तो हमारे दो रूट्स नहीं आ सकते। तो इट मीन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स बार बिलोंगिंग टू, यहाँ लिख सकते हो, दिस मीन्स corresponding to each x bar belonging to I, there exists unique y bar belonging to J such that f of x bar y bar is 0। ये 0। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होगी therefore define a function f स्मॉल एफ लिया हमने फंक्शन का नाम, कहां से लेके कहां तक, आई से लेके जे तक, जो किस तरह से गिवन है, बाय एफ ऑफ एक्स बार इज वाई बार, वेयर एक्स बार के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई बार कैसे आ रहा था, वेयर एफ एक्स बार वाई बार इज 0। अब एफ एक्स नॉट वाई नॉट 0 है, सिंस एक्स नॉट वाई नॉट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स बिलोंगिंग टू आई देयर एग्जिस्ट यूनिक, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, हर एक्स के करस्पॉन्डिंग यूनिक वाई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जे वाई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस एफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, वाई नॉट के बराबर। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई जो हमने निकाल के दिखानी थी कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू वाई नॉट आनी चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये तो कह रही है कि हमारा वाई जो है वो आएगा फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वो हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है तो कितना आएगा वो नहीं बताया उसने, बस फॉर्मूला नहीं निकाला कि एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, बट आएगी, दिट इज गारंटेड बाय इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आ रही, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये कह रही है कि हम डेरिवेटिव की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है किसके लिए, फंक्शन के लिए, स्मॉल एफ के लिए, बट देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव कि अगर हमारे पास ये नहीं भी है, एफ एक्स की वैल्यू नहीं भी है, बट एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस, ये हमने प्रूव करना। नेक्स्ट, और प्रूव करने के एफ डैश एक्स क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली होगा। नाउ अब हमारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई क्या है, 0 दे रखे, हमारे पास रिलेशन दे रखी है एफ एक्स वाई बार, एफ एक्स वाई इज 0, ये हमारी रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। अब हमारे पास यहां से क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे, चेन रूल से करेंगे, करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू मेन डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो वाई है अब हमारे पास दैट इज एफ एक्स, मुझे यहां से निकला ये वाई फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई फंक्शन ऑफ एक्स, किसके अंदर, जो हमारा वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, हमारी जो y निकला है, y फंक्शन f निकला है स्मॉल f, y बार इज एफ एक्स बार, वेयर y बार किस में बिलोंग कर रहा है, j में, x बार बिलोंग कर रहा है i में। इट मींस ये जो इक्वल टू 0 वाली जो चीज है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, वो कब आएगा, जब ये वाली चीज होगी कि y बार इज इक्वल टू एफ एक्स बार, इनकी y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तो फॉर ऑल y इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू i।
x बिलोंग्स टू i। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है फॉर दिस कंडीशन, कि जब जब हमारा y इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, y इम्प्लिसिट फंक्शन कब होगा, जब डोमेन i है। तो y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ये जो dy बाई डी एक्स है दैट मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब है एफ डैश एक्स। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, माइनस का कर लिया एफ बाई कर ली एक्स ओवर कर लिया एफ बाई कर ली वाई। अब हमारे पास ये कंटिन्यूस दे रखा है, ये कंटिन्यूस दे रखा है, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो। सो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस क्यों आया, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस एंड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। सो दिस नाउ एफ एक्स वाई, ये ध्यान रखना यहाँ पर एफ एक्स वाई इज जीरो कब, फॉर ऑल y जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फॉर ऑल y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंगिंग टू i। तो हमारे पास इस रिलेशन से y कैन बी कंप्यूटेड एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, वेयर x और y जो होंगे वो नेबरहुड ऑफ x नॉट y नॉट में होंगे। i हमारा x नॉट का नेबरहुड था, j हमारा y नॉट का नेबरहुड था। तो y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x अराउंड द नेबरिंग ऑफ x नॉट। तो अगर हमारा कैपिटल F एक रिलेशन है एक्स वाई के बीच में जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस होल्ड कर रहा है, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंप्यूट पाई एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट